पतिव्रता माता अनुसुईया भाई, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जरा जरा सा बालक बना दिया। पतिव्रता कोई सहज बात नहीं है। तो कलुआ मेहतर की घरवाली ने कही, महाराज हमारा काम हो गया, अब आप चलिए हमारे यहाँ और पानी भरो चल के। उसी समय महाराज ने कहा, दिमाग ठिकाने है कि नहीं? मैं सूर्यवंशी राजा और तुम्हारे घर पानी भरेंगे? अरे दान आने की जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली, अच्छा अभी कैसे खड़े थे, कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ महाराज, पर एक बात ध्यान में रखना, मैं तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा, लेकिन तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन महाराज त्रिशंक के बेटा हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। तो मैं आपको थोड़ा सा बताते चले, ये पहले से सतवादी नहीं थे। एक दिन इनके जब संतान आए भाई हरिश्चंद्र के, तो एक दिन मंत्री से पूछा, राज्य के हाल कैसे ये बताओ। अब जो कछु और जो भगत लोग जिनकी इच्छा आती तो हम 2 मिनट उनके लिए भी सुना दें। मंत्री से जब पूछा है राज्य के हाल कैसे हैं, मंत्री ने कहा, महाराज कुछ मत पूछो। क्यों? एक पुत्र के बिना लोग निर्वंशिया के नाम से बुला रहे, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? आपको देख करके अठैन होती है। क्या बोला है मंत्री? अरे तुम निरवंशी हुई गए भूप दुनिया।
प्यारे सज्जनों, जैसे ही मंत्री ने इतना कहा, महाराज को बड़ी चिंता हुई। वरुण देव से प्रार्थना की राजा हरिश्चंद्र ने। वरुण देव प्रसन्न हुए, बोले हरिश्चंद्र क्या बात? बोले महाराज मेरे एक बेटा हो जाए, बेटा होकर मर जाए इस बात की चिंता नहीं है, केवल मेरा निर्वंशिया का नाम खत्म हो जाए। बोले बेटा होगा, पर एक शर्त है, उसकी तुम्हें बलि चढ़ानी पड़ेगी। महाराज स्वीकार है। देखिए वरुण देव का आशीर्वाद। समय अनुसार राजा हरिश्चंद्र के यहाँ सुंदर बेटा ने जन्म लिया। जब वरुण देव उसकी बलि लेने आए तो उस बच्चे से हरिश्चंद्र को मोह हो गया, मना कर दिया। बोले महाराज अभी छोटा है, फिर आना। फिर चले गए, फिर लौट के आए, फिर मना किया, बार बार मना किया, तो अंत में श्राप दे दिया वरुण देव ने। हरिश्चंद्र तू अपने वचन से झूठ हो गया है, मैं तुझे शाप देते हैं, तुझे जलंधर रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए। अब हरिश्चंद्र को कोढ़ हो गया। बेटा रोहित बड़ा हुआ, पता चला मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं चढ़ाई, इसलिए मेरे पिता को कोढ़ हो गया। उसी समय एक अजय कीर्तमुन ब्राह्मण ऐसा प्रमाण आया है, उनके 3 पुत्र हैं। तो एक पुत्र को लेकर के हरिश्चंद्र आए, बलि चढ़ाने चले तो वरुण देव ने कहा, अरे हरिश्चंद्र चाहे बेटा एक हो चाहे 2 हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, पर माँ और पिता के लिए तो पुत्र ही होता है ना, पुत्र तो पुत्र ही है। माँ पिता की ममता बड़ी विलक्षण होती है। अरे हरिश्चंद्र तू राजा है तो क्या, भले ही उसके 3 पुत्र हैं, पर तू जीव हत्या करने जा रहा है, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं होता है। हरिश्चंद्र तुम बहुत बड़े अपराधी हो, इस बच्चे के प्राणों को छोड़ दो। और उस बच्चे ने वरुण देव से प्रार्थना की है, तो वरुण देव उसकी प्रार्थना पर स्वीकार होकर आए। बोले इस बच्चे की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए हरिश्चंद्र मैं तुम्हें भी छोड़ रहे, तुम इस बच्चे को छोड़ो और आज से ये संकल्प कर लो कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे। हरिश्चंद्र ने उसी समय ये मन में संकल्प किया है, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना संकट, पर मैं कभी जीवन में सत्य को नहीं छोड़ेंगे। अब इनका नाम पड़ा है सत्यवादी हरिश्चंद्र। आइए अवधपुरी सुख धाम बनी बिसराम ठाम रजधानी, और जा हरिश्चंद्र से भूपर के हुई गए सुज्ञान। जा हरिश्चंद्र से भूपर के हुई गए सुज्ञान। प्रजा में भोले राजा की न करत कोई बदनामी, प्रजा में भोले राजा की न करे कोई बदनामी। अल्लाह यश कीरत विजय पढ़ाई रे रही, नवखंडन में छाई रे यश। और जगी धर्म ध्वजा फहराई रे, सब जग में होती पढ़ाई रे।
फिरती भावई घर घर टोले जाने किए लगाते जाई। अरे दशरथ ने कई जान कमाई और अरे बारे बारे राज दुलारे और बन को भेज दे सुकुमारी। गोपिका लई छिनाई और अरे प्रियर न कई पाड़ हाथ में लेकिन ये काम नहीं आई। बसुरिया बालो संगल भाई जाइए मर भैया बने महान मुरलिया। अरे भैया बने महान मेरो भैया बने महान मुरलिया बालो बसुरिया बालो संगली भाई जाइए मरो भैया बने महान बसुरिया। प्यारे सज्जनों, आज महाराज हरिश्चंद्र जो है बड़े सत्यवादी राजा हुए। ऐसा ही नहीं, एक दिन वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों बैठे आपस में ये चर्चा हो गई। अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाइयां की हैं वशिष्ठ मुनि ने। विश्वामित्र बोले महाराज जब तक सोने को अग्नि नहीं दिखाई जाती है तब तक उसका असली स्वरूप पता नहीं चलता है, इसलिए मैं नहीं मान सकता इस बात को। आपका शिष्य इतना बड़ा दानवीर है, इतना बड़ा सत्यवादी है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले आप ले सकते हैं। उसी समय शूकर का रूप धारण किया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की बगिया को जाकर उजाड़ा। माली ने जब उसे रोका है माली को घायल कर दिया। रोता हुआ माली हरिश्चंद्र के सामने आया, महाराज की जय हो। क्या बात है माली बताइए। बोले महाराज बगीचा में एक शूकर आया है, उसने सारे बगीचे को ताश नाश कर दिया है। तो बोले कहना क्या चाहते हो। बोले इसी समय चलो और शूकर को चल के मारना है। क्या समय देख रहे कौन सा हो रहा है। बोले महाराज समय देखते रहोगे तब तक तो मामला बिगड़ जाएगा, चलिए ना। हरिश्चंद्र बोले सुनो माली, अरे सायम को वक्त और दुख मत दिए रे का हुआ और दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहुआ को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। चले जाओ माली। अरे लौटी घर अपने पहुंचइयो और जैसी होवे सुबह तुरंत बगिया को गिर गईयो। अरे जैसी होवे सुबह तुरंत बगिया को गिर गईयो। अरे जैसी होवे सुबह तुरंत बगिया को गिर गईयो। और अरे सवेरे हम बिंदे
सवेरे हम आवेंगे और चौतरफा गिरा भाई बात सूकर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिरा भाई बात सूकर को मारेंगे। अरे चौतरफा गिरा भाई बात सूकर को मारेंगे। अरे चुनरिया पचरंगी चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। अरे एक तो गुरु रंग मैया की सेवा एक तो रंग गुरु मैया की सेवा तुझे रंग संतन की सेवा तुझे रंग संतन की सेवा और चुनरिया पचरंगी चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। चुनरिया पचरंगी गुरुजी कौन से रंग में रंगो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माली से कहा तुम लौट जाओ, सुबह जब होगा तब हम देखेंगे सूकर कैसा है। उसी समय रोता हुआ माली गया। सुबह होते ही हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को तैयार किया और कहा चलो बगीचा में चलना, सूकर देखना कैसा है। जी महाराज। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने सब सिपाहियों को साथ में लिया। हालत में जिंदा ना बच जाए।